हे एवरीवन, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर या फिर से ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये आज इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप लोग कभी भी देख रहे हो इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक के लिए रहेगी। सो यस, मैं हूँ प्रिया और ही लव द एजेस से 117 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है और आशा करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप सभी लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड यस अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। बाकी इस रीडिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज करना है। वैसे मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, बर्थ मंथ भी रख देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है ना। अगर आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, कोई भी कार्ड, कोई भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप अपनी इंट्यूशन से ही उस रीडिंग को देखिएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो चूज़ तो फिर अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आप लोग अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो आज के रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, ब्रेसलेट हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर डेस्टिनी एंड साथ में है यहाँ पर ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर विजडम एंड साथ में यहाँ पर है ये लेपिस लजूली का ब्रेसलेट, ओके। ऑप्शन फर्स्ट के लिए अगर बर्थ मंथ बताऊं तो यहाँ पर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से अपने ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि आप लोग कार्ड से या ब्रेसलेट से ही चूज़ करें, नहीं तो आप जैसे मैंने कहा बर्थ मंथ से रीडिंग देख सकते हो। बाकी आपको इनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। तो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। साथ में रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ओके। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने डेस्टिनी का कार्ड चूज किया है और साथ में सिट्रीन ब्रेसलेट को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं एंड यहाँ पर क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस है, ऑल ओवर डिटेल में आज ये रीडिंग को मैं आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करूंगी। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे इसकी जो एनर्जी है रीडिंग की वो नेक्स्ट 6 मंथ तक के लिए रहेगी, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड यस, मैं आपको आज भी एक एक्सरसाइज दूंगी, वो ये कि अपने लिए ना नेक्स्ट 6 मंथ्स में 3 गोल एटलीस्ट, ठीक है, वैसे आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन 3 गोल्स आपको डिसाइड करने हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कहाँ तक अचीव करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, कौन से काम जो है वो आपके पूरे हो जाने चाहिए, कौन सी लाइफ में आपकी चीज़ें हैं जो हो जानी चाहिए पूरे तरीके से। आपको अभी रीडिंग देखते देखते ही सोचनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यस, भगवान जी से ब्लेसिंग मांगनी है कि वो आपको ब्लेस करें और जो भी चीज़ें आपने सोची हैं वो पूरी हों। 3 आपको अपने लिए गोल्स लिखने हैं, ठीक है ना। और यस, मैं भी प्रे करूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग रीडिंग देख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो इसका ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए एकदम यहाँ पर ये कार्ड जो है प्रॉपर शादी का कार्ड है। यस, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर या तो शादी फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है आप लोगों की, या कमिटमेंट है यहाँ पर रिश्ते में, ओवरऑल खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मैं एक बार ये सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन 2, आई एम सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं मेरे मुंह से ऑप्शन 2 क्यों निकला। आप लोग चाहें तो ऑप्शन 2 भी देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहां भी हों आपके लिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। काफी कुछ होने वाला है भाई यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट,
मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, हेरोफेंट है, तो यस आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आप में बहुत ही मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों से डील करने का एक तरीका आ रहा है। और ये 6 मंथ्स मैं बताती हूँ आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस द मून, 10 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर शादी, हैप्पीनेस, मैरिज, रिश्ता फिक्स हो रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। यस मैं ये भी देख रही हूँ आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि कोई पर्सन आपको मिल रहा है, आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो रही है, आप अपने लिए एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर शादी हो रही है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है। यस जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो यस यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। लाइक जितना आपने पिछले 4-5 सालों में सीखा वो एक्सपीरियंस एक तरफ, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो साइकिल चल रही हैं या जो आप सीख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो एक्सपीरियंस एक तरफ। लाइक पूरे तरीके से यहाँ पर आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। बहुत सारे यहाँ पर बदलाव हैं, बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हैं। ऑफ कोर्स कुछ ब्रेकडाउन्स भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, या मैं ऐसे कहूँ कुछ ख्वाहिशें जो हैं वो अधूरी भी रह रही हैं, लेकिन वहाँ भी आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है, वहाँ भी आपको कुछ समझने को ही मिल रहा है। आपके रास्ते बदल रहे हैं, आप लोग बदल रहे हो। आप पहले कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटी दिया करते थे अपनी लाइफ में, अब कुछ और चीज़ों को आप लोग प्रायोरिटी दे रहे हो। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। पहले थोड़े से मनमौजी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थी आप लोगों की, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में इंजॉय के साथ साथ एक सीरियसनेस भी आ रही है। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझ रहे हो, अपने आपके जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, है ना, आप कहीं ना कहीं उनको भी समझ रहे हो। ये चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में जैसे मैंने कहा कि पहले जो अप्रोच थी ना वो ऐसी थी कि यस अंदर पैशन था, डिटर्मिनेशन था, लेकिन एक डिसिप्लिन की कमी थी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है सबसे बड़ा वो ये कि आप अब जो चीज़ों को कर रहे हो ना वो डिसिप्लिन वे में रहकर कर रहे हो, अपने समय की कीमत को समझ रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है। लेकिन यस क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मून है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है आप लोगों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो भी कर रहे हो। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ना या तो 2 पर्सन के बीच में अटके हुए हैं। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक कोई पर्सन है वो शायद आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहे, आपको वहाँ पर कुछ कमिटमेंट मिल ही नहीं रही है। कभी आपको लगता है बहुत सीरियस है, कभी आपको लगता है कुछ भी नहीं है ना। तो वहाँ पर एक क्लोजर मिल रहा है कि या तो ये रिश्ता आगे जाएगा, तो जा रहा है तो फिर यहाँ पर शादी, कमिटमेंट एंड ऑल है, अदरवाइज से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन आपकी लाइफ में आगे आ रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं, फैमिली के थ्रू ये रिश्ता आ रहा है। लेकिन यस 10 ऑफ कप्स जो है वो हैप्पीनेस है, वो प्यार है। तो अल्टीमेटली जो आप चाहते थे, लाइक प्यार, सपोर्ट, केयरिंग, लविंग, जो भी कुछ आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते थे शायद उस तरीके से नहीं। और देखो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे दोनों ही चांसेस नजर आ रहे हैं। अरेंज रिश्ता कहीं नया आने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, सो आप लोग को ये कहा जा रहा है, अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ, कि देखो जो हो रहा है ना अभी होने दो। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा इस वक्त ना डिस्टर्ब एनर्जी में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। यहाँ पर बस आपसे ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने मन को शांत रखो। एंजल्स ने, डिवाइन ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा है, और अभी जो भी चीजें हो रही हैं वो डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर या तो आपको कुछ लोगों के ट्रू फेसेस नजर आएंगे, रिवील भी होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना। तो यस कुछ लोगों के यहाँ पर ट्रू फेसेस भी आपके सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को हो सकता है लेट को भी करना पड़ रहा है, कुछ लोगों से आपको दूरियां भी बनानी पड़ रही है, लेकिन कुछ नए लोगों से आप जुड़ भी रहे हो। तो यस नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में बदल रही है। डेस्टिनी का ही कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, और मैं लिटरली बोलूँगी जैसे किस्मत ही बदल रही है आप लोगों की। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और
आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिल रही हैं। मैं फिर से इस बात को बोलूँगी, बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को लेट गो करना भी सीख रहे हो। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि एक बार कुछ हो जाए फिर बात मन में रख के बैठ जाता है, फिर वही पूरे टाइम मन में घूमता रहता है एंड ऑल, आप लोग लेट गो करना सीख रहे हो कि मुझे किन बातों के ऊपर ध्यान देना है, किन बातों के ऊपर मुझे ध्यान नहीं देना है। तो यस, साथ में कुछ लोग यहाँ पर अपनी बात को नेक्स्ट 6 मंथ्स में कहना भी सीख रहे हैं। अगर आप लोग हमेशा अपने मन की बात को अपने मन में दबाए रखते थे, तो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर क्या आ रहा है कि अपनी बात को सही अंदाज में, सही तरीके से कहना सीख रहे हो आप लोग। और एक ही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती हैं कि आपको ऐसा लगे कि फैमिली के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या अपने सबकी खुशी के लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हों और आपको समझ में नहीं आए कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मतलब मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अपना मन शांत करके दिल से डिवाइन से प्रेयर करना कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस बात पर आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, एंड किसी न किसी तरीके से आपको ना आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। हाइरोफेंट के साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो। आप शायद बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन थे, ऑप्शन फर्स्ट, एक टाइम पे कि आपको डांस क्लब शायद हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, लेकिन अब आप पूरी तरीके से बदल रहे हो। आपको जैसे सपोज अच्छे भजन अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा सूदिंग म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आपको मेडिटेशन म्यूजिक अच्छा लग रहा है। मुझे ना यहाँ पर फ्लूट की ऐसे रिदम से सुनाई दे रही है, तो कुछ लोग शायद फ्लूट म्यूजिक को, फ्लूट मेडिटेशन को सुन रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग अब जैसे आप मंदिर जाने लग गए हो, आप लोग दर्शन करने जा रहे हो, आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो, आप लोग रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ फैमिली के साथ मिलकर रिचुअल्स में इंटरेस्ट ले रहे हो आप। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर, कुछ लोग अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से बहुत जुड़ रहे हैं, यहाँ पर अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा डीपली जान रहे हो, चाहे आप जिस भी कल्चर से हो, लेकिन वो चीज़ों को आप डीपली जान रहे हो कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों माना जा रहा है ये। तो वो अप्रोच यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और आप लोग ना अपने आसपास वाले लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोग कॉर्पोरेट फील्ड से हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो यस, आप लोग एक डिप्रेशन, एक काइंड ऑफ स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं अपने वर्क फील्ड में रहता है, तो उसे सॉर्ट करने के लिए, ताकि आपका मन शांत रहे, पॉजिटिव रहो और उसके साथ ही आप आगे बढ़ो। तो यस, आप कुछ चीज़ें यहाँ पर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट, विक्ट्री एंड सक्सेस। सो यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिल रही है भाई। जैसे आप कोई अनाउंस कर रहे हो, अगेन कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ ऑफिशियल हो रही है, कमिटमेंट है यहाँ पर, कुछ डिक्लेरेशन है आप लोगों के लिए, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत कुछ पॉजिटिव मिल रहा है और कुछ नेगेटिव भी ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से। एट द सेम टाइम कुछ इमोशनल भी चीज़ें रहने वाली हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स, वो तो ज़िंदगी में रहते ही हैं सबके, है ना। हमारा पूरा साल एकदम अच्छा नहीं जाता, हमारे महीने के सारे दिन एकदम अच्छे नहीं जाते हैं, तो कभी बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ ऐसे हैं, राइट। तो ये चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए सक्सेस है, विक्ट्री है ना। तो सक्सेस मिलना सबको चाहिए, विक्ट्री, सक्सेस अपनी लाइफ में। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी बहुत कुछ करना भी पड़ता है, और कुछ पाने के लिए हमें कभी कभी कुछ खोना इन द सेंस मेहनत करनी पड़ रही है, टाइम देना पड़ रहा है ना, कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है डिसेप्शन एंड एनवी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसे यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना अपनी लाइफ में। और ऑफ कोर्स मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप ऑनलाइन अपना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपना कोई डील कर रहे हो, बिना जाने पहचाने कहीं भी। एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि पेज ऑफ कॉइंस के बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है ना। और
पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही आपको कुछ करना है। किसी पर भी इजीली एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लेना आंख बंद करके कि वो पर्सन आपको बाद में धोखा देकर चला जाए, क्योंकि ये जो डिसेप्शन, ये जो चीट, ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये किसी मुझे नोन पर्सन से नजर नहीं आ रहा, जस्ट रेंडमली कोई सो ये आपको अवेयर रहना है भाई, अलर्ट रहना है। आज के टाइम पे तो वैसे भी इतने सारे स्कैम चल रहे हैं ना। अब यहीं पे वीडियो में देख लो, लोग इंस्टाग्राम पे मेरे नेम से एक दूसरा फेक पेज बना ले रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है। तो अगर हम ही अवेयर नहीं है, हम अलर्ट नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है आप लोगों को, ये चीज़ है। क्राउन चक्र का यहाँ पर कार्ड है। यस, यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है। आप यूनिवर्सल पावर को समझ रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन को समझ रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा कुछ पढ़ रहे हो, जान रहे हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो। हर फ्रेंड्स के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग किसी को सुन रहे हो। आई डोंट नो, जैसे आप शायद ओशो को सुन रहे हैं, आप शायद सदगुरु को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी आपको पसंद हो। आप मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, तो यस, आप कुछ कुछ चीजें कर रहे हो। चूज वाइजली। यस, देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैंने कहा कुछ लोग की शादी फिक्स हो रही है, कुछ भी ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, डिफरेंट प्रपोजल्स आएंगे आपके सामने, और आपको किस तरफ जाना है ये आपको चूज करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो अकेले मत ले लेना। आपके आसपास वाले जो भी लोग हों, जो भी आपके वेल विशर हों, सबसे डिस्कस करके ही तभी किसी नतीजे पर आप लोगों को पहुंचना है। ये चीज़ भी यहाँ पर कही जा रही है। कंफ्यूजन और थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस ये आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, है ना। मतलब आपको पता है कि आपको लेट गो करना है, लेकिन फिर भी मन नहीं करेगा लेट गो करने का। तो कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं आपके साथ, तो इस मेडिटेशन ही आपकी हेल्प करेगा। ऑप्शन फर्स्ट मैं ये बोलूँगी, ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके हील होती हैं, एक साथ नहीं होती। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक्सेप्ट वॉट इज, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग पीस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को नेक्स्ट 6 मंथ्स में एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग। सपोज आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन है और उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, एंड आपने ठान लिया कि मैं अब इनको चेंज करके रहूँगी या चेंज करके रहूँगा, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। और आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन आप चेंज नहीं कर पाए, तो फिर क्या होती है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, लेकिन फिर होता है एक दूसरी तरफ कि ठीक है, इसको तो गुस्सा आता ही है, मैं क्यों अपने मन की शांति खराब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, ये ऐसे ही पर्सन है और वो गुस्सा करते, तो आप बुरा भी नहीं मानते क्योंकि आपको लगता है ये उनका ही बिहेवियर है। मैंने अगेन एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में कभी कभी ना हम उनको बदल नहीं सकते, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि या तो हम लेट गो कर दें, हम बाहर निकल जाए, मूव ऑन कर लें, या फिर से हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें कि वो ऐसे ही हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ चीज़ों को, कुछ रियलिटीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के, और विश्वास कर रहे हो भाई डिवाइन के ऊपर। लिटिल बिट कंफ्यूज हो लेकिन विश्वास भी कर रहे हो। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज़ नेवर ट्रूली द एंड, बिलव्ड इन दिस एवरीथिंग विल बी ओके। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि कभी कभी हमें लगता है कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो गई, वो ख़त्म हो गई, लेकिन एक्चुअली में वो एंडिंग नहीं होती है। एज सच आपको भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ हार्श, आपको एकदम से आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ हो गया, आपको लगेगा कि लाइफ ही ओवर हो गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, एंड अगर आपको लगे कभी भी आपको याद आए ना मेरी बात, आप इस कार्ड को दोबारा से आके देख लेना, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है आपको, एंड एक नई जर्नी है, एक नया रास्ता है, और यही होता रहता है हर एक एंडिंग के बाद फिर न्यू बिगनिंग, फिर न्यू बिगनिंग। तो यस, हमें न्यू बिगनिंग्स के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ से भी देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, और ये न्यू डेक है आज आपके लिए, मैं पहली बार ही इसको यूज़ कर रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट मैं सबसे ज़्यादा देख रही हूँ कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, मेजर एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या बदलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी।
Unrequited love. You had a painful experience with your love partner in past life, which in negatively affecting your current life. You might disturb your lovers intentions. देखो यहाँ पर यस कुछ ना कुछ तो आपकी लव लाइफ को लेकर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट है ना, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो। आपको प्यार नहीं मिला जितना आपने एक्सपेक्ट करा था या जितना आपने दिया, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहीं, कुछ चीटिंग मिली, पेनफुल एक्सपीरियंस रहा और एक नेगेटिव माइंडसेट भी यहाँ पर कुछ लोगों का बन गया है थोड़ा सा, हमें तो प्यार चाहिए ही नहीं या, लेकिन जो भी नेगेटिव माइंडसेट था वो यहाँ पर चेंज हो रहा है और आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो और यस कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, जहाँ पर कुछ लोग बहुत टाइम से स्टक थे, बहुत टाइम से आप लोग चेस कर रहे थे, लेकिन जैसे आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजंस। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में सीरियसली जैसे एक कार्ड है, मेरे को गूज़बम्स आए कि बहुत सारे डिसीजंस आपकी लाइफ में होने वाले हैं भाई, बहुत सारे फैसले होने वाले हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैसेज है चॉइसेस मेड इन पास्ट लाइफ। वैसे ये पास्ट लाइफ वाले कार्ड्स हैं बट आई डोंट नो, मुझे आपके लिए लगा कि मुझे लेने चाहिए। ओके सो आई एम सॉरी, बीच में ही वीडियो ऑफ हो गई एंड जस्ट मैं इस कार्ड को ही रीड कर रही थी। तो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है चॉइसेस मेड इन पास्ट लाइफ्स कैन रिपल इनटू आवर प्रेजेंट सिचुएशन इन्फ्लुएंसिंग द पाथ्स वी टेक एंड द चैलेंजेस वी फेस टुडे। तो यस जैसे मैंने कहा बहुत सारे डिसीजंस आपकी लाइफ में भाई होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आप लोग अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि कहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई, यू नो, हार्मनी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में ना आप हार्मनी में आ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो जैसी वो हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी हैं लेकिन उनको फेस करते हुए मुझे दिख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, हार नहीं मान रहे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है। चलिए अभी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में कैसा कुछ रहने वाला है। वैसे लव लाइफ को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेक द एफर्ट। तो भाई लव लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। यस ऑफ कोर्स कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, शादी हो रही है, रिश्ता फिक्स हो रहा है, तो एफर्ट्स यहाँ पर आपने करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, और उनमें से आपको किसको चूज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो अपनी इंट्यूशन की सुनना भाई, अपने दिल की सुनना। जैसे चीजें दिखाई जा रही हैं तो सकता है वैसे वो नहीं भी हो, तो आपको अपनी इंट्यूशन से डिसीजन को लेना है। एंड जैसे मैंने कहा कि यू नो सबको साथ लेकर, वो चीजें यहाँ पर है। देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है, और इसके बाद ये देखेंगे कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। सी अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपसे एनवी रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, सो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन का मैसेज है कि डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपका ख्याल रख रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भी फिर कुछ भी गलतियां करनी है, यू नो, आपको अपना भी ख्याल रखना है। आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, प्रिकॉशंस के साथ आपको काम को करना है ना, अवेयर रहना है, अपनी लाइफ में अलर्ट रहना है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ये चीज़ यहाँ पर है आपके लिए। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन भी वेयर कर सकते हो, इन केस अगर आपको नज़र वगैरह के इशूज़ रहते हैं, जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो आप ब्लैक टर्मलिन वेयर कर सकते हो। इसके साथ आप चाहो तो इसको सुलेमानी के साथ पेयर अप कर लो, अगर ज़्यादा ही नज़र के इशूज़ हैं तो, ठीक है ना। सुलेमानी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, वेबसाइट पे विजिट करोगे तो, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो www.healeroftheages917.com। Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. You know, कभी कभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि यू नो कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तब भी हमारे साथ कोई मिरेकल हो जाता है। यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है आप लोगों को। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्टली आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट
स्पिरिचुअल डिटॉक्स, तो यहाँ पर वही डिटॉक्स है, बहुत सारी चीज़ों को लेट को कर रहे हो अपनी लाइफ में से, नेगेटिविटी को आप लोग कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, उनको बाय बाय कर रहे हो अपनी लाइफ में से। नेवल टू स्टे फिट एज ए फिडल, काउंट योर बाइट्स नॉट कैलोरीज। च्यू स्लोली। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी आप लोग अपना खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी है, डिनर है, पहली चीज़ तो अपना सारा फोकस वहीं रखना है। अक्सर फ़ोन चला लिया, टीवी चला ली, तो वो सब कुछ नहीं करना है। अपना सारा फोकस अपने सारे खाने पे ही रखना है। हेल्दी डाइट यहाँ पर आपको लेनी है, ठीक है ना। और कोशिश करें कि वही यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से, ऑप्शन फर्स्ट, कि फिट रहना। यहाँ पर रैबिट एनर्जी है, उछलते कूदते रहना, खुश रहना, नाचते रहना, ये चीज़ कही जा रही है। दूसरी चीज़, अभी भी आप लोग खाना खाएं, अपना सारा ध्यान केवल वही रखें, ना तो टीवी चलाएं, ना फ़ोन चलाएं, अपना सारा फोकस, सारा ध्यान वहीं पर रखें। एक एक बाइट को आप कॉन्शियसली लें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर एट द सेम टाइम वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर सको तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। च्यू स्लोली, धीरे धीरे खाना है आपको, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। ओके, सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड यस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे हेल्प मिली होगी। सो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल लेना चाहते हो, तो वेबसाइट से ले सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज किया है, साथ में लपिस लजोली का ब्रेसलेट, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, गाइडेंस, एडवाइस क्या है, क्या कुछ होने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। डिटेल में देखने वाली हूँ यहाँ पर मैं कार्ड, आपके लव लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो साइड से रख देते हैं ये कार्ड एंड ब्रेसलेट को एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, लेकिन मन ही मन डिवाइन से आप लोग पूरे दिल से प्रेयर करिएगा इस रीडिंग में कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। देखो, ये जो प्रेयर्स होती है ना, जब आप करते रहते हो, ये ऐसे ही रंग लेकर आती हैं आपकी लाइफ में। आपको रीडिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। एंड यस, मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको अपने लिए करनी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, किन गोल्स को अकम्प्लिश करना चाहते हो, ओवरऑल क्या चेंजेस चाहते हो। आपने एटलीस्ट 3 चीज़ें सोचनी है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, रीडिंग देखते देखते ही सोचनी है, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में उनको टाइप करना है, ठीक है ना। और ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, कलेक्टिवली लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, अपनी विशेस को लिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस को लिख रहे हैं, तो एनर्जीज बहुत ही पावरफुल वे में काम करती है, ठीक है। तो चले यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। एंड यस, मैं आपको बताऊँ, ये रीडिंग मैंने कल शूट करी थी, एडिट करते टाइम पे वो फाइल पूरी करप्ट हो गई, और आज अभी मैं इसको दोबारा से शूट कर रही हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने। टाइमलेस रीडिंग है ये। ऑप्शन 2 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग यस 10 ऑफ सॉर्ड्स में निकाल लो एक बारी कार्ड, दी हर्मिट। लाइक ऑप्शन 2 अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपकी लाइफ में इस वक्त ना कुछ भी जैसे सही सा नहीं चल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा ना स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे कहीं फंसे हुए हो और रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिव भी फील कर रहे हों, परेशान हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा। जो चीज़ें आपने प्लान करी, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके सपने टूट रहे हैं, आपसे कुछ छूट रहा है, आप समहाउ आप बहुत ज़्यादा इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से क्या मुझे करना चाहिए, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं,
और हो सकता है यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन से गुजर रहे हो। कुछ लोगों ने किसी इंसान के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करा एंड समहाउ उन्हें पता चला कि वो पर्सन जो है वो उनके लिए लॉयल नहीं थे, या आई डोंट नो, लेकिन यस कुछ लोग यहाँ पर चीटेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर है द चैरियट, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं, ऐसी ये कार्ड भी आना चाहता है, द हाई प्रिस्टेस। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर मैं बात करूँ, अभी तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हो, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो आप लोग, है ना। आप लोग प्रेयर्स भी कर रहे हो, आप लोग खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन रह कर जो भी कुछ आपके साथ हुआ, आपको वही सब कुछ जो है वो बार बार याद आ रहा है और बहुत लॉस्ट हो इस वक्त, बहुत लॉस्ट हो इस वक्त। ऑल्दो आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल लाइक मन में से चीज़ें ही नहीं निकल पा रही हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, ये होता है ना। और लेकिन यस यहाँ पर ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, किस तरीके से एनर्जीज में चेंज आ रहा है। सी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल चेंज है आपके लिए। आपने कहीं पर खुद को खो दिया था कुछ चीज़ों में, आप कुछ चीज़ों में जैसे कम्प्लीटली लॉस्ट हो गए, कुछ चीज़ों को आपने अपनी हकीकत समझ लिया, अपनी रियलिटी समझ लिया, वहीं पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोग जैसे खुद को मिल पा रहे हो कि आप एक्चुअली में हो क्या, आप एक्चुअली में डिजर्व क्या करते हो अपनी लाइफ में, आप किस प्लेस पर होना डिजर्व करते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही थी आपकी लाइफ में जो कि आप थे ही नहीं। अपनी वैल्यू जान रहे हो आप लोग, अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ इस्टीम आप लोग समझ रहे हो, सेल्फ लव क्या होता है आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो। कुछ खोया ज़रूर है आप लोगों ने ऑप्शन 2, लेकिन कुछ खोकर आप खुद से मिल पा रहे हो। मैं बेसिकली इस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँगी आप लोगों को, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में देख रही हूँ। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पर क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा शायद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग अपनी एक बहुत ही स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को कवर कर रहे हो, चीज़ों को हील कर रहे हो। कुछ नए ड्रीम्स हैं यहाँ पर, कुछ नए गोल्स हैं आपके जो रिसेंटली ही जैसे आपका कुछ सपने हैं जो कि अभी अभी आप देखना शुरू कर रहे हो कि अब मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। अपने लिए कुछ ख्वाब बुन रहे हो यहाँ पर आप लोग। जो भी कुछ आपके साथ गलत हुआ उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ हो जाता है और हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो चुका है वाकई में। ये कभी कभी कुछ डर होते हैं हमारे मन में, कुछ चीज़ें होती हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और अगर वो हो जाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो बिगेस्ट फियर था आपने उसे फेस किया और आप उसे अभी एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसे अभी ओवरकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने थॉट्स में ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं बजाय रियलिटी के। तो यस, आपके मन में भी कोई फियर है, ऐसा कोई डर है आपका जिसका आप सामना करके उससे आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एक नई शुरुआत का वक्त है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, नई चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें करना चालू कर रहे हो अपनी लाइफ में, नए गोल्स हैं यहाँ पर। अपने ऊपर ध्यान देना। और कुछ लोग यहाँ पर सीरियसली वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, आप लोग हेल्दी डाइट ले रहे हो। हालांकि मैं अभी हेल्थ रिलेटेड कार्ड्स भी देखूंगी, लेकिन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझे। इवन बॉडी का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर शायद आपके लव लाइफ में बहुत कुछ हुआ है रिसेंटली, लेकिन यस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर रीयूनियन हो रही है या कुछ, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर अलग अलग रहेंगी चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यूनियन आपकी खुद से ज़रूर हो रही है ना। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो भाई आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर कि अब मुझे किसी पर्सन को कितनी बातें शेयर करनी है, उस पर कितना ट्रस्ट करना है, कितना मुझे उसे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर बात आपके इमोशंस की आ जाए। देखो, ऐसा होता है अक्सर कि कोई दिल तोड़ दे या धोखा मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा एकदम रिजर्व हो जाते हैं। हम फिर ऐसा लगता है कि अब किसी को पास नहीं आने देंगे, अब किसी को ऐसे फीलिंग होती है बहुत बारी। तो ये
आप कुछ टाइम के लिए उन फीलिंग्स में जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बस अपने में ही हो, अपने अपने आप को हील कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन दुनिया में आपका मन नहीं लग रहा, आपको नए ना फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आप अपने आप में खुश हो, आप अपने आप में, लेकिन देखो मैं ऐसे बोलूंगी कि अपने साथ खुश हो, दैट इज ऑल ओके, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को मतलब उसको ब्लॉक मत कर लेना, है ना, एकदम एकदम रिस्ट्रिक्शन वाली उस चीज में चले जाके ओपन माइंड के साथ आपको रहना है, रिसीविंग मोड में आपको रहना है, ये मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, ठीक है ना। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स के साथ बहुत सारी चीजें जैसे एकदम से सडन हो जाएंगी आपके साथ, आपके साथ कुछ ट्रेवल्स भी रह सकती हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ट्रेवल काफी रह सकती है, आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ऐसे सी एरिया में आप लोग कहीं जा सकते हो, कोस्टल एरियाज में आप लोग कहीं जा सकते हो, बीचेस को विजिट कर रहे हो और कुछ एडवेंचर कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए जो ट्रैवल है वो ओवरसीज ट्रैवल भी है आपके लिए, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी अगेन वही है कि बहुत ज़्यादा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना, अपने एक क्या बोलूं मैं इसे, एक बंध जाना, एक जगह पर बंध जाना। तो यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो फ्लेक्सिबल आपको अपनी लाइफ में रहना है, ओपन माइंड के साथ आपको अपनी लाइफ में रहना है। जो चीज़ें आपके साथ एक बार हुई वो ज़रूरी नहीं है दोबारा हो, आपको बस क्या करना है ना कि जो लर्निंग्स वहाँ पर आपको मिली, जो लेसन्स आपको मिले, आपको वो याद रखने हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, मैं इसे नेग्लेक्ट नहीं करूँगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी रीयूनियन रिकंसिलेशन भी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ आपको। लेकिन मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी ऑप्शन 2 कि अगर अब की बारी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ, ठीक है ना, तो केवल इमोशंस में मत बह जाना, क्योंकि आप देखना कि आगे चीज़ें जो है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर खुद को वहीं पर रोकना। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन आपके साथ ये पहले भी हुआ है कि जहाँ पर शायद कोई फ्यूचर नहीं था, आप लोग वहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे और फिर आपको प्रॉब्लम हुई बाद में, है ना। तो अब की बार अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको पूरा प्रॉपर देखना है कि आगे पॉसिबिलिटीज है भी है कि नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर समहाउ किसी दूसरे मैरिड पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन यस यहाँ पर ये मैसेज है ऑप्शन 2 आपके लिए कि जो सही है वो करना है, दिल के साथ दिमाग को रखना है, और यस अपने हार्ट चक्रा को ऐसा भी नहीं करना कि आप उसे ब्लॉक कर लें। यहाँ से और देखते हैं क्या है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर साथ में है, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना, अब ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन मेडिटेशन करना है, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप अपना डिसाइड करते हो कि मुझे 15 मिनट करना है तो करना है, महीने में एक आध बारी अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन करना है तो करना ही है, राइट। तो ये चीज़ है, अपना टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे 15 मिनट देना है, मुझे आधे घंटा देना है, जितना आपका मन लगता है ना, तो वो चीज़ आपने करनी है। और कुछ अच्छी किताबों को पढ़ो, और गुरु की बहुत ज़रूरत है इस वक्त कुछ लोगों को जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है, तो अपने लिए सही गुरु को तलाश करो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, वेटिंग गेम नंबर 2। समय पता है कभी एक सा नहीं रहता, मैं आपको ये बता दूं, है ना, समय कभी एक सा नहीं रहता, चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, वक्त सबको जवाब देगा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और एक जगह स्टक तो बिल्कुल नहीं रहना है आप लोगों को, है ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। पेशेंस एंड प्लानिंग एंड इमोशनल विथड्रॉल। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है। हो सकता है आपको नंबर 888 बार बार ही दिखे ना, अभी
ट्रिपल एट पोर्टल भी गया है, तो मे बी शायद उसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। वैसे टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यस फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, है ना। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप लोग, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। ये भी मैं एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों से आप टोटली गिव अप वाले मोड पे हो कि बस अब मेरे से और नहीं होगा, बस मैं अब और नहीं झेल पाऊंगी, या मैं और नहीं झेल पाऊंगा। हालांकि तकलीफ भी हो रही है ना, वो डिसाइड करते वक्त वो जो भी अपना। लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पर लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। और किसी की भी लाइफ ना एकदम इजी नहीं होती, हर कोई अपनी अपनी चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, अपनी अपनी लाइफ में उसकी अपनी अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि हम सबको सीखना है इस जीवन में, हम सबकी लर्निंग है, हम सबके लेसन है, ये ज़िंदगी हम सभी के लिए एक स्कूल है। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ अर्थ पर सीखने ही आए हैं सभी लोग, और सबके तरीके अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं, देन बहुत कुछ मिक्सअप हो जाता है। हाँ, तो यस यहाँ पर बहुत कुछ चलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि आप खुद से मिल पा रहे हो, आप खुद को समझ पा रहे हो, अपने पोटेंशियल को जान पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को जान पा रहे हो, अपनी पावर को जान पा रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इस चीज के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। और ये वाला जो थॉट होता है क्या क्रिएट करता है हमारे अंदर, एक डर क्रिएट करता है कि अगर ये नहीं रही ये चीज, जैसे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो हमारा क्या होगा। वो ये वाला जो हमारा थॉट है, ये हमारे अंदर डर क्रिएट कर देता है कि अगर ये चला गया, ये चली गई, या ये हमें नहीं मिला तो हमारा क्या होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे रहेंगे। देन फिर क्या होता है कि हमें अपना डर का एक दिन सामना करना पड़ता है। सभी को नहीं, लेकिन यस कुछ लोगों को जो स्पिरिचुअल जर्नी में खास तौर पर, है ना। और जैसे आप उस डर का सामना करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप अपनी पावर को जान पाते हो, आप अपने आप को पहचान पाते हो। वैसा यहाँ पर लाइक आपके साथ हो रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग का यहाँ पर कार्ड है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको बस पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। प्लानिंग का कार्ड है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। आपको प्लानिंग से चलना है अपनी लाइफ में। अपनी मंथली प्लानिंग करो कि मेरे को ये गोल्स पूरे करने हैं, ये टारगेट मेरा है, वेट लॉस है, वेट गेन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है। सो यस, प्लानिंग से आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा अरेंज करना है चीज़ों को, ये मैसेज है यहाँ पर। और देखते हैं अभी यहाँ से ऑप्शन 2। गो ऑन एन एडवेंचर। और मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली थी, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, एडवेंचर पे जा रहे हो। वैसे लाइक मुझे यहाँ पर दिख रहा है टुडे इज द डे टू ट्राई समथिंग डेयरिंग। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, कुछ थ्रिलिंग सा आप लोग कर रहे हो। पहले आपने कभी नहीं सोचा, पहले आपने कभी कुछ ट्राई नहीं करा। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे रहती है, जैसे मैं ऋषिकेश गई थी हाल ही में कुछ टाइम पहले, तो एक वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। मैंने तो नहीं ट्राई करा लेकिन मैंने देखा था कुछ लोगों को, मेरा वहाँ जाने का पर्पस कुछ और था। लेकिन यस मुझे वैसे लाइक एनर्जी फील हुई आप लोगों की कि कुछ एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हो, कुछ घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो आप लोग, है ना। और यस, ये आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज भी ऐड करेगा। तो यस, आप जा सकते हो, आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है, आप थोड़ा सा जाओ, अपने स्पेस से बाहर निकलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो। ये चीज़ यहाँ पर है। डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट द एंड, देयर इज होप इवन इन द डार्केस्ट ऑफ नाइट्स। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यस, वो खत्म नहीं हुआ होता है, वहां से एक नई शुरुआत होती है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग किसी डिफिकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, वहां पर आपको देखना है कि आपके पास जीने के लिए क्या उम्मीद है, आपका
आप किस लिए जी रहे हो, आपको क्या करना है। अपने जीवन को मकसद दो, अपने जीवन को मायने दो, है ना। अपने जीने को एक पर्पस दो कि मुझे कुछ करके जाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे 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 एनिमल्स को फीड कराना है, अपने आप से हटके थोड़ा कुछ दूसरों को आपको क्या देना है। और जब उस पर्पस को पूरा करने में लग जाते हो, सीरियसली बहुत मज़ा आता है और बाकी सारी चीज़ें फिर बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। और ये आप तभी समझोगे इस फीलिंग को जब आप इसको खुद एक्सप्रेस करोगे। और ये मैं आपको अपने उससे बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो अपने जीवन को यहाँ पर आपको वैल्यूज ऐड करनी है, अपना पर्पस को ढूंढना है। यहाँ से देखते हैं कि मेन यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं। ऑप्शन 2, dark magic. Be cautious with your innate powers and intention, as past misuse of magic can have calming consequences in this lifetime, emphasizing the importance of using your gifts for the greater good. देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, अपने मन में एक तो किसी के लिए भी रिवेंज, हेट्रेड, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। आपको मन में ऐसा नहीं सोचना किसी के लिए कि एक दिन जब ये भुगतेगा, एक दिन जब इसके साथ ऐसे होगा, तब इसको पता चलेगा, तब आपको ऐसी कोई भी नेगेटिव इंटेंशंस नहीं रखनी है। बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जीज, मैं बताऊँ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई रहने वाली हैं। और अगर आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव बोलोगे, मैं आपको बताऊं, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, अब जो एनर्जी को शेयर करते हो वो एनर्जी आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट बैक होती है। आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो तो वो पहले वो आपको भी हील कर रही होती है, वो आपको भी पॉजिटिविटी से भर रही होती है। तो आप किसी के लिए नेगेटिव कुछ बोलते हो, इवन यस उसने आपके साथ गलत किया है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप बेवजह कुछ भी बोलोगे, लेकिन यस वो समहाउ वो एनर्जी आपको भी इम्पेक्ट करेगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि अपने मन में सबके लिए पॉजिटिव इंटेंशंस ही रखें, माफ़ कर दें, लोगों को फॉरगिव कर दें, और जो कर्मा का अपना जो पार्ट है वो उसको प्ले करने दें, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी के लिए भी, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। हम जैसे करते हैं हमें वैसा मिलता ही है। तो कर्मा को आप अपना रोल प्ले करने दें और आप उस चीज़ से थोड़ा सा हट जाएं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना। और एक और मैसेज यहाँ पर ये है कि चीज़ों को मैन्युपुलेट करने की कोशिश मत करना। मैं आपको बताऊं क्यों कह रही हूँ मैं ऐसे। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि आप बस कुछ भी बता दो, मुझे इंसान मेरी लाइफ में वापस चाहिए, मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं कुछ भी कर लूँगा। और जब आप इस एनर्जी में, इस इंटेंशन में होते हो ना, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, न जाने क्या क्या चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही क्लियर हूँ कि आप जैसी एनर्जी दूसरों को भेजोगे वो आपको भी समहाउ इम्पैक्ट करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। तो पॉजिटिविटी ही अपने मन में आपको रखनी है। और अगर आप लोग इसका शिकार हुए हो तो जैसे मैंने कहा कि वो इंसान भी भुगतेगा ही, भाई कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर आपको अपना मन साफ रखना है, अपना दिल साफ रखना है। रॉयल्टी, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स लग्जरियस लाइफ। अच्छा देखो, वैसे ये पास्ट लाइफ वाले कार्ड्स थे, है ना। तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, इतना गलत क्यों हो रहा है। इसे कुछ आपका पास्ट लाइफ में चीज़ें रही हैं, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, ये एक रीज़न है यहाँ पर। आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें अपनी लाइफ में, फॉरगिवनेस प्रेयर जो है, कुछ डोनेशंस भी करें, साथ में चैरिटी भी करें। समहाउ जैसे भी आप कर सकते हो वैसे आपने करना है, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, ठीक है ना। साथ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छा फूड, घूमना है, जाना है, कुछ लग्जूरियस चीज़ें लेनी है, कुछ ब्रांडेड चीज़ें लेनी है अपने लिए। अपने ऊपर आप बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपकी ना डिज़ायर्स बढ़ रही हैं कि अभी मुझे ये भी लेना है, अभी मुझे ये भी चाहिए, अभी मुझे ये भी चाहिए।
हो सकता है बिल्कुल ऐसे नहीं हो, लेकिन कभी कभी हमारे प्लैनेट्स भी इस तरीके से चल रहे होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में कि हम ऑटोमेटिकली वैसे हो जाते हैं, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ ऐसे हो जाते हैं अट्रैक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। रिलेशनशिप के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। वैसे यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आए। रिलीज योर एक्स, अपने पास्ट को भाई रिलीज करो अपनी लाइफ में से। यही मैसेज है। वेडिंग और फोर ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी वेडिंग की ही एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है अपने पास्ट को रिलीज करो आप लोग। और यस, कुछ लोग की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई नए इंसान से आप लोग मिलने वाले हो। यहाँ पर हाई चांसेस हैं शादी के, वेडिंग के, रिश्ता फिक्स हो रहा है, कमिटमेंट है यहाँ पर आपके लिए। ये चीज मैं देख रही हूँ। कान्हा जी की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है वो स्पेशल मैसेज। ऑप्शन 2 और फिर मैं लास्टली देखूंगी आपकी हेल्थ के लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका मन प्योर है, आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ करा है, अगर वो पॉजिटिव इंटेंशन से किया है, अच्छे के लिए किया है, अपने सभी के अच्छे के लिए किया है, तो वो भी चीज़ रिकॉर्ड होती है हमारे हमारे कर्मा के बैंक अकाउंट में। एक तरीके से मन में कुछ चल रहा है, कर कुछ रहे हैं, दिल में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, वो भी चीज़ रिकॉर्ड होती है। अगेन, जैसे हम चीज़ों को कर रहे होते हैं वैसे ही हम चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तुम अपने दिल को पाक रखो, तुम अपनी भावनाओं को एकदम शुद्ध रखो, प्योर रखो, प्योरिटी के साथ काम करो, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। एक और देखता है यहाँ पर, मैंने कहा था ना अपने मन को मैला नहीं करना है, तो एग्जैक्टली वही मैसेज है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। जो भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हैं, हीलिंग में हैं, या आपको अगर आगे बढ़ना है इन सारी चीज़ों में, कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि अब ज़रूरत है कि आप अपने मन में से ईगो को निकाल दें। कुछ लोग कहेंगे हमारे अंदर तो ईगो नहीं है। मैं आपको बताऊं, ईगो की यही खासियत होती है कि वो होता है लेकिन वो जताता नहीं है कि वो अंदर है। हमें लग रहा होता है हम एकदम सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, हम एकदम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमने अभी तक सब कुछ सही करा है, हम ही विक्टिम हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस ईगो को जानो, पहचानो और उसको अपनी लाइफ में से रिलीज करो। इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों को दोषी ठहरा रहे होते हैं, इसने ऐसे कर दिया, लेकिन क्या पता ना आपका पास्ट लाइफ से उसके साथ कुछ ऐसा चला आ रहा है, लेन देन, कोई दुश्मनी चली आ रही है जिसको आपने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया। इसलिए कहा जाता है फॉरगिवनेस, माफ कर दो और ज्यादा कार्मिक जो बॉन्ड होते हैं उनको क्रिएट मत करो अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें इसी एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो और एमेथिस्ट आपकी हीलिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा, पास से आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में, हील करने में, स्पिरिचुअलिटी में, सही डिसीजन लेने में। सो एमेथिस्ट को आप वेयर कर सकते हो। ये वाला तो दूसरा एमेथिस्ट है, मेरे पास दूसरा टाइप का एमेथिस्ट अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एमेथिस्ट ब्रेसलेट का, तो आप वहाँ से उसे अपने लिए परचेज कर सकते हो। वेबसाइट से आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, www.healoftheages717.com। तो यस, और यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2। ओके, सो एक कार्ड नीचे गिरा है एंड इट इज गणेशा, फूड एम्पावरिंग रूट चक्रा। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपके अंदर बहुत सारे डर जो है वो भर चुके हैं, आपको चीज़ों से डर लगता है। कुछ लोग की यहाँ पे हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, वीक आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, लेथार्जिक आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को मेंटेन करो, आपको थोड़ा वर्कआउट योगा जरूर करना है, साथ में यहाँ पर ऐसा फूड खाना है जिससे आपका रूट चक्रा का कलर क्या है, रेड कलर है। तो रेड कलर के जो भी खाना रहता है, फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, उनको आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है। बीटरूट, कैरेट, टमाटो, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को। रेड कलर का यूज बेसिकली आपको ज़्यादा करना है। एंड रेड कलर ना बहुत एनर्जी होती है उसमें,
बहुत वाइब्रेंट कलर होता है, तो आपको भी एनर्जी की ज़रूरत है। फूड जर्नलिंग, अगेन यहाँ पर भाई फूड जर्नलिंग की बात कही जा रही है, तो अपना शेड्यूल बनाओ, अपनी डाइट प्लान करो, ये चीज़ कही जा रही है। और साथ में आपको एक और चीज़ नोटिस करने के लिए कहा जा रहा है कि देखो आप ना किसी एक पर्टिकुलर अपने घर का बना खाना खाओ, ठीक है ना, आपकी मम्मी बना रही हैं, आप बना रहे हो, जो भी है, और देखो उसके बाद कि आपको कैसे लग रहा है, आपका मूड ओवरऑल कैसे रहा है। अपने खाने को एफर्मेशंस दो, थैंक यू बोलो, थैंक यू प्रेयर जैसे हम करते हैं भगवान जी को, जैसे स्कूल्स में कराई जाती थी। उसके बाद आप वो खाना खाओ और फिर देखो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और आप जर्नलिंग में उसे लिखो। फिर आप चाहो तो कहीं मार्केट में जाओ, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा हो, वहां पर खाया हो कुछ, और फिर घर आके फिर फील करो कि आप कैसे फील कर रहे हो, उसको अपने जर्नल में लिखो। तो आपको ऐसे डिफरेंट पहले चीज़ों में ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फिर आपको कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा सूट कर रही है, ऑफ कोर्स जिसको आप एफर्मेशन दे रहे हो, आप अपने आप खाना बना रहे हो, आपकी माँ बना रही है, जो भी है वही सबसे ज़्यादा सूट करेगा, राइट। तो यस, आपको थोड़ा जर्नलिंग करनी है, और जब आपको खुद एनर्जी में चेंज दिखेगा, आप उसे बिलीव करोगे, आप उसके ऊपर काम करोगे, आपका मन भी लगेगा। ओके, सो यस, ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और यस, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने लास्ट रीडिंग करी थी कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, तो आप उससे भी अपने लिए चेक कर सकते हो। ओके, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।